सीधे आपको लिए चलते हैं सूरत एयरपोर्ट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आज सूरत को प्रधानमंत्री के हाथों बड़ी सौगात मिलने वाली है। सूरत हवाई अड्डे से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम पहुंचे हैं। एक दिन के लिए गुजरात में कार्यक्रम है और उसके बाद काशी, अपने संसदीय नगरी वाराणसी भी जाने वाले हैं। वाराणसी को भी कई सौगातें बड़ी देने वाले हैं पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में मौजूद हैं और सूरत में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे। देखिए, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के आज एक बड़ी सौगात सूरत के लोगों को मिलने जा रही है। और इससे बड़ी बात ये भी बता दें आपको कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड्स के रूप में आज सूरत को मिलेगी। पीएम के हाथों सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन पीएम करने के लिए पहुंचे हैं। इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बताई जा रही है, जो कि सूरत की स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। देखिए, वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ भी कर रहे हैं पीएम मोदी को इस एयरपोर्ट के बारे में। और देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सूरत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां पर वो इस नए एयरपोर्ट को सौंपेंगे सूरतवासियों को। और खास बात यह कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीबन 1800 पैसेंजर्स की कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। इससे पहले जो कैपेसिटी वो करीबन 500 पैसेंजर्स की थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हैंडल कर पाएगा। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि उद्घाटन के दौरान उनके साथ आला अधिकारी और वहां के सीएम भी मौजूद हैं। और देखिए, लगातार एक बड़ी सौगात सूरत के लिए, क्योंकि सूरत को इंटरनेशनली कितना ज्यादा माना जाता है, डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है, और उसी के लिए इसको अब इंटरनेशनल लोगों से या कह सकते हैं कि फ्लाइट से जोड़ा जाए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसी की कोशिश के अंदर एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है ये एयरपोर्ट। और खास बात यह भी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आ जाने के बाद जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सूरत की इंटरनेशनली। जी हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज वो दिन है जब पीएम इसकी सौगात देने जा रहे हैं। अगर इस एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी आपको दे तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो समझा भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और पीएम इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता अब बढ़ जाएगी, जो कि 55 लाख तक पहुंच जाएगी इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल के साथ ही। इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को सूरत की जो स्थानीय संस्कृति है उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो इस शहर के बारे में जान सके। आप सभी जानते हैं कि सूरत को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पर डायमंड फैक्ट्रीज भी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। देखिए, खास बात यह कि सालाना करीबन 55 लाख से ज़्यादा यात्री इस टर्मिनल का, इस एयरपोर्ट का फ़ायदा उठा सकेंगे। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनली मानदंडों के ऊपर बनाया गया। और ख़ास बात यह कि इसमें ना सिर्फ आपकी स्कैनिंग मशीन है, इसके अलावा दूसरी सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई गई है। हर चीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड से तैयार की गई है। और ख़ास बात यह कि करीबन 52% से ज़्यादा जो दुनिया भर का जो डायमंड व्यापार है वो सूरत के लिए होता है। और इसी वजह से इसको इंटरनेशनली किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, इसी की एक बड़ी पहल है। और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि उद्घाटन कर रहे हैं। और खास बात यह कि इसके आ जाने के बाद हर साल जो आकलन लगाया गया है वो ये कहा गया है कि 55 लाख के करीब जो हैं वो यात्री जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। 1800 जो यात्री हैं वो पीक आवर में हैंडल करने की कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की। और ख़ास बात ये भी कि इसको आने वाले वक्त में किसी तरीके से हाईटेक करके, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। ये एक बड़ा तोहफा है सूरतवासियों को। और ये एक बड़ी बात भी इसलिए भी है क्योंकि सूरत को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, तो ये एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट कितना भव्य है ये भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन सूरत को आज एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है डायमंड बोर्ड्स के रूप में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इसे कहा जा रहा है। और इसकी खासियत क्या है ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑफिस होगा, जिसमें 9 टावर होंगे, 4500 ऑफिसेज इसमें होंगे और 65,000, जी हाँ, 65,000 कर्मचारियों की कैपेसिटी है इसमें, जो एक साथ मिलकर इस ऑफिस में काम कर सकते हैं। एरिया कितना है? 35.54 एकड़ में बना है। लागत आई है इसकी 3200 करोड़। तो देखिए, सूरत डायमंड बोर्ड्स जो कि अपने आप में आधुनिक स्तर पर बनाया हुआ ये बिल्डिंग है, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस इसे कहा जा रहा है, जिसमें एक साथ 65,000 कर्मचारी बैठ सकते हैं।
और देखिए, दो बड़ी सौगातें लेकर के आज पीएम मोदी पहुंचे हैं एयरपोर्ट की। एक और जहां तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस एयरपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करें, जो कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सूरत को एक बड़ी सौगात मिली है। देखिए, बिल्कुल सूरत के लिए एक बड़ी सौगात, क्योंकि आज करीबन 2 दिवसीय दौरे पर है, जाना सिर्फ वो सूरत में होंगे बल्कि वाराणसी भी जाएंगे। और सबसे खास बात ये कि अगर आप देखें कि सूरत के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक आपका जो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हब आप कह सकते हैं उसको, व्यापारिक हब है, जिसमें ना सिर्फ जो डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंटरनेशनल जो पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक जगह पर लाकर बनाया गया है। और ये दोनों बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी सूरत वासियों को देने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, अब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, और जिस ऑफिस के बारे में हम आपको बता रहे थे, डायमंड बोर्स ऑफिस इसका नाम रखा गया है, और इस बिल्डिंग का आज उद्घाटन पीएम के हाथों होगा। हीरे और उससे बने आभूषणों के कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा सूरत का डायमंड बोर्स, जिसका आज उद्घाटन होना है। और साथ ही यहाँ पर कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ जो ज्वेलरीज हैं उसका व्यापार का एक जो ग्लोबल सेंटर इसे बनाया गया है। डायमंड बोर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर वॉल्ट की सुविधा भी दी गई है। तो देखिए, इतनी सारी खासियत है इस डायमंड बोर्स ऑफिस की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहा जा रहा है। और अब उसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। उनके काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एयरपोर्ट से निकलते हुए आसपास जो सड़क किनारे लोग खड़े हैं, जो पीएम को देखने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें हाथ हिला करके अभिवादन उनका करते हुए और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरत पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। पहली तस्वीर जब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के लिए, और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है, जब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे पीएम मोदी, और इसका उद्घाटन हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी उपलब्धि है। खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि 25,000 मेहमानों के आने की आशंका है। लगातार इस बड़े मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह भी कि एक सूरत को इंटरनेशनली कितना ज़्यादा बड़ा किया जा सके, विदेशी, क्योंकि मैंने आपको बताया करीबन 90% से ज़्यादा जो डायमंड है दुनिया भर में वो सूरत से ही आते हैं। और सूरत के ही व्यापारी लगातार इसको लेकर एक बड़ा, उनको एक जगह चाहिए थी जहां पर ये सारा व्यापार एक ही जगह पर, एक ही पिन पॉइंट लोकेशंस पर किया जा सके। और इसी वजह से ये एक बड़ा उपलब्धि है सूरत वासियों के लिए। और जिस तरीके से हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं कि आखिरकार सूरत के इस डायमंड बॉस का क्या उपलब्धि है, क्या खासियत है, लंबे समय के बाद इसको बनाया गया। और खास बात यह कि इसमें दिल्ली के आर्किटेक्ट्स ने काम किया और उसके बाद इसको तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के अंदर, यानी आप प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देख रहे हैं, सूरत में वो आज है, और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब वो सीधे आप डायमंड बोर्स की तरफ जाते हैं। और इसी बीच देखिए, गुजरात के लोगों से उनका स्नेह और उनका प्यार एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग उनका अभिवादन या उनका स्वागत कर रहे हैं। और वो भी प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर या नमस्ते कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक रोड शो जो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के दौरान आप देख सकते हैं कि लोग उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर उत्सुक हैं, वहां पहुंचे हुए हैं। और अभी ये सारा काफिला, ये पूरा काफिला प्रधानमंत्री मोदी का सूरत एयरपोर्ट से सूरत बोर्स की तरफ जाता हुआ, और थोड़ी देर में ये डायमंड बोर्स का या फिर सूरत बोर्स का भी उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी सूरत वासियों को आज 2 बड़ी तोहफे देने जा रहे हैं, 2 बड़े गिफ्ट, और उसी की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है, और जाहिर तौर पर पीएम मोदी का गृह राज्य है गुजरात, तो ऐसे में गुजरात के लोगों का विशेष स्नेह उनसे बनता है। सूरत पहुंचे हुए हैं, और सूरत में देखिए रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और कैसे सड़क किनारे दोनों ही ओर आपको जहां देखिए वहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जो कि पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, पीएम का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि आज सूरत में एक दिन का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम ने कर दिया है, और अब डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो उनका काफिला रोड से गुजर रहा है, उस दौरान लोगों की भारी भीड़ है उनकी एक झलक पाने के लिए। और देखिए कैसे कमल चिन्ह लेकर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हुए हैं, सूरत में पहुंचे हुए हैं, सूरत को बड़ी सौगात देने के लिए। और कहीं ना कहीं से 24 का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। सभी राज्यों में बीजेपी ने विशेष अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और गुजरात खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी का ये गृह राज्य है, और इसलिए अब यहाँ पर भी बीजेपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रही है और आम चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से ही तैयार रहने को भी कह रही है। और जाहिर तौर पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा है और जो आम लोग हैं वो भी पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे खड़े हैं। ये पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर दो बड़ी सौगातें आज उन्होंने सूरत वासियों को दी है। पहली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दूसरी उनके रोड शो की, यानी उनका काफिला जो सूरत की सड़कों से निकलता हुआ डायमंड बोर्स की तरफ जा रहा है। और खास बात यह कि आज इस एयरपोर्ट के आ जाने के बाद लगातार सूरत वासियों को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार इस एयरपोर्ट के आ जाने के बाद 2 दिन पहले ही इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मापदंडों के मुताबिक ये प्रमाणिकता मिली थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं इस पर मौजूद हैं। और आज इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया और आज ही रात को यानी रविवार रात को ही यहां से पहली फ्लाइट दुबई के लिए रवाना भी होगी। और सूरत से हमारे संवाददाता बलदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, उनके पास जानकारी है, अपडेट है। बलदेव जरा ये बताइए, अभी हमने देखा एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे पीएम मोदी, एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है और अब रोड शो की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे का क्या पीएम का कार्यक्रम है और ये रोड शो कितना लंबा है? चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सूरत एयरपोर्ट पे आए और बाद में उसका स्वागत गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने किया और बाद में जो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दर्जा दिया गया है, उसके बाद जो सूरत के एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल जो बिल्डिंग करोड़ों के खर्चे पे बनाया है उसका जो विजिट किया और उसका उद्घाटन किया। अभी उसका नरेंद्र मोदी जी का काफिला है और डायमंड बुर्स जो बना है उसके तरफ से आगे बढ़ा है। जिस तरीके से आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोगों को अभिवादन के करके निकल रहे उनका काफिला। जिस तरीके से टूंक समय में 5 से 6 मिनट में डायमंड बुर्स में पहुंच जाएंगे। करीबन 20 से 25 मिनट डायमंड बुर्स की मुलाकात करेंगे। हीरा व्यापारी है, जो डायमंड व्यापारी रहे, उन लोगों के साथ चर्चा की जाएगी और डायमंड बुर्स की विजिट करेंगे और विजिट करके बाद जो सभा स्थल है, सभा स्थल पे लोगों को अभिवादन करेंगे। बिल्कुल बलदेव, एक और बात बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद प्रोटोकॉल्स को भी बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। इस समय सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? लगातार वो कितनी देर तक सूरत में रहेंगे और वाराणसी भी जाना, क्योंकि उनका 2 दिवसीय दौरा है, तो कितने बजे वो दोनों कार्यक्रम को समाप्त कर वाराणसी के लिए वापस जाएंगे? जिस तरीके से अभी 5 से 6 मिनट में वड़ा प्रधान का काफिला है सूरत डायमंड बुर्स पहुंचेंगे और वहां करीबन 1 घंटा का कार्यक्रम है। वहां से कार्यक्रम खत्म होते ही करीबन 12:30 बजे तक वो रिटर्न एयरपोर्ट पर आएगा और एयरपोर्ट से वाराणसी जाने के रवाना हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह टाइम टू टाइम कार्यक्रम चल रहा है और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था 2 दिन से बढ़ा गई है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो हादसा हुआ है उस तरीके से कोई पुलिस रिस्क नहीं लेनी चाहती है, इसलिए से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था जो बंदोबस्त है वो चापता रख गए हैं। जी बिल्कुल बलदेव, कहा जा रहा है कि डायमंड बोर्स में कई इंटरनेशनल मेहमान भी आने वाले हैं, कई बड़ी कंपनियों के मालिक भी आने वाले हैं, दुनिया भर से करीबन 10 देशों से ज्यादा के जो बड़े कारोबारी है वो भी पहुंचेंगे। क्या उनको लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? करीबन जिस तरीके से मैसेज मिला है कि डायमंड बुर्स सूरत इंटरनेशनल जो कारोबार है, अलग अलग देशों के कई व्यापारी, करीबन 10 से 15 हजार व्यापारी जो आए हैं सूरत, उन लोगों को वहां रखा गया है और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी उन व्यापारियों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि ये डायमंड बुर्स से वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिल्डिंग दर्जा दिया गया है, उसमें कई व्यापार बढ़े, इसलिए नरेंद्र मोदी जी व्यापारी के साथ बातचीत करेंगे। क्योंकि बाहर से जो व्यापारी आए हैं उन लोगों के लाने जाने की व्यवस्था की गई है वहाँ डायमंड बुर्स में भी। ठीक है बलदेव, आगे भी नजर बना रखिएगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। और देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, दूसरी तस्वीर उनके रोड शो की और तीसरी तस्वीर यानी डायमंड बोर्स की, किस तरीके से इसको बनाया गया है। और सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है दुनिया भर में और खास तौर पे ये कि इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं ये भी दिखाई गई है। शॉर्ट फिल्म है, प्रधानमंत्री मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार सूरत में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, एयरपोर्ट का उद्घाटन और फिर उसके बाद डायमंड बोर्स का उद्घाटन। और बड़ी सौगात आज सूरत को देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज 1 दिन के दौरे पर होंगे, जिसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरत एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पीएम ने कर दिया है और उसके बाद उनका काफिला सूरत की सड़कों से गुजरता हुआ
पीएम के रोड शो की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे। और तीसरी तस्वीर बेहद खास है क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा है। सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ये, देखिए, जो बन करके तैयार हुआ है और आज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। कहा जा रहा है कि हीरे के व्यापारियों को एक साथ काम करने के लिए ये बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई है जिसमें एक साथ 65,000 कर्मचारी बैठकर काम कर सकते हैं। आज सूरत को ये बड़ी बिल्डिंग का तोहफा पीएम के हाथों मिलना है। डायमंड बोर्ड्स इसका नाम रखा गया है। डायमंड बोर्ड्स की सौगात आज पीएम मोदी देंगे। सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, देखिए उसके अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर, कितनी शानदार आधुनिक तरीके से बनाई गई है बिल्डिंग है। और कहा जा रहा है कि कई बड़ी जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं आज डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के खास मौके पर। पीएम से वो मिलेंगे भी और सूरत में कई बड़ी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश होंगी। इसे डायमंड सिटी के रूप में आप सभी जानते ही हैं। और डायमंड बोर्ड्स का जब यहाँ पर उद्घाटन होना है तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सौगात है हीरा व्यापारियों के लिए भी। 3 तस्वीरें बेहद खास सूरत से। जी, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इसकी तुलना पेंटागन से की जा रही है। हमारी की रक्षा आप कह सकते हैं कि ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस उसको माना जाता है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर, उससे भी बड़ा इस डायमंड बोर्ड्स को बनाया गया। और ख़ास बात यह है कि किस तरीके से इसको बनाया गया, इसकी लागत कितनी है, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आज इसके उद्घाटन समारोह में 25,000 से ज़्यादा लोग आने की आशंका है। 10 देशों से विदेशी मेहमान भी, 10 विदेशी कहा जा रहा है देशों से, लगातार अलग अलग जगहों से करीबन 250 से ज़्यादा विदेशी मेहमान भी आने की आशंका है। और देखिए, ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इसकी लागत कितनी आई, कितना इसका एरिया है, और इसके आ जाने के बाद एक वन स्टॉप लोकेशन होगी जहां पर डायमंड के सभी व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े उद्योगी भी एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। और अब देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन की, जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर रोड शो की है। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। और चौथी तस्वीर है डायमंड बोर्ड्स के भीतर की। देखिए कितना शानदार, आलीशान, भव्य ये ऑफिस बनाया गया है। थोड़ी देर में सूरत डायमंड सेंटर की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पहुंचेंगे और इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। गुजरात में पीएम मोदी मौजूद हैं और सूरत में एक दिन का उनका कार्यक्रम है जहां 2 बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। और ये जो तीसरी तस्वीर नजर आ रही है वो शायद डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन से जुड़ी हुई है, जहां मंच देखिए बना हुआ है और मंच पर जो बीजेपी के नेता हैं और खासकर गुजरात सरकार में जो मंत्री हैं वो मौजूद है और यहीं पर पीएम मोदी को पहुंचना है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इससे क्या फायदा होगा। 90% से ज़्यादा कहा जाता है कि जो व्यापार है या फिर जो डायमंड है वो सूरत ही दुनिया भर को देता है। और इसी वजह से सूरत को इंटरनेशनली कनेक्ट करना और वन स्टॉप लोकेशन ऐसी बनाना जहां पर दुनिया भर के व्यापारी एक ही जगह पर आकर अपने लिए ये डायमंड्स की खरीद कर सके, यहाँ से सूरत की कनेक्टिविटी लगातार दुनिया भर के देशों तक पहुंच सके। और आज ही यानी रविवार को रात में 11:30 बजे कहा जा रहा है कि पहली जो विमान है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो दुबई के लिए फ्लाई करेगा। और ये भी जानिए कि आखिरकार ये डायमंड बोर्ड्स है कैसा, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार डायमंड बोर्ड्स को क्या इसमें इसकी उपलब्धि है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, 9 टावर इसमें बनाए गए हैं, 4,500 ऑफिस हैं, 65,000 कर्मचारियों की इसमें जगह है। और ये देखिए, 2 तस्वीर हम आपको अलग अलग तस्वीरों से समझा रहे हैं। और ये भी जानिए कि इसका एरिया कितना है, 35.54 एकड़ में बना है। इसकी लागत करीबन 3,200 करोड़ रुपए की आई है। इसके अलावा जो इसका पूरा एरिया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसको ग्रीन, यानी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से, सभी मापदंडों की तरफ से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, पेंटागन को माना जाता था कि सबसे बड़ा ऑफिस है, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भी भारत में भी है। और एरिया करीबन मैं आपको बता रहा हूं कि 35.54 एकड़ इसका पूरा एरिया है। 3,200 करोड़ रुपए की इसकी में लागत आई है। 65,000 लोगों की क्षमता इसमें, कर्मचारियों की जगह है और 4,500 ऑफिस इसमें बनाए गए हैं। यानी एक जगह पर इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी कैपेसिटी का ऑफिस दुनिया भर के किसी भी देश में मौजूद नहीं है।
और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सूरत बोस यानी ये डायमंड बोस का उद्घाटन कर चुके हैं और लगातार जो अधिकारियों के साथ इस पूरे डायमंड बोस का निरीक्षण भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ इसमें खासियत है। और देखिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये बहुत बड़ी सौगात है सूरत वासियों के लिए, और ये इसलिए भी कि दुनिया भर के देशों से अब सूरत सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकेगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब डायमंड बोस का तोहफा सूरत वासियों को दिया गया। एयरपोर्ट से महज करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है ये। कहा यह जा रहा है कि इसमें करीबन 4,500 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, 65,000 लोगों की कैपेसिटी है। इसके अलावा करीबन इसकी जो लागत है वो 3,200 करोड़ रुपए की लागत से इसको निर्मित किया गया है। और खास बात यह कि इससे रोजगार की भी उत्पत्ति होगी, यानी करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और इंटरनेशनली सूरत के जो व्यापारी है वो दुनिया भर के देशों से जुड़ सकेंगे सीधे तौर पर, और जो भी व्यापारी सूरत आता है अलग अलग देशों से वो भी सूरत बोस में डायमंड बोस में आकर अपनी सारे व्यापार को अंजाम दे सकेगा, कर सकेगा और उसके बाद सीधे यहां से कनेक्ट हो सकेगा। और देखिए अमेरिका के पेंटागन या जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता था अब उसको पछाड़ते हुए भारत में सबसे बड़ा ऑफिस जिसकी कैपेसिटी करीबन 65,000 से ज्यादा लोगों की क्षमता है उसकी हो चुकी है। और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब भी मौजूद है। 9 टावर इसमें मौजूद है, करीबन 4,500 ऑफिस हैं, 65,000 लोगों का कैपेसिटी है इसमें। इसके एरिया बता दूं आपको करीबन 35.54 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी लागत भी बता दी आपको 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है और एयरपोर्ट के महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये इसको बनाया गया है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ इसका उद्घाटन किया बल्कि इसका जायजा भी लेते हुए दिख रहे हैं। और इसमें सिक्योरिटी और सर्विलेंस के भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह भी कि इसमें सिविक एमेनिटीज या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसके अलावा दूसरे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। इसमें बैठने के साथ साथ मीटिंग करने के लिए भी स्पेशल इंतजाम भी किए गए हैं।